नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचाने लिया होगा और आप आज फिर आए हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज की क्लास में वास्तुशास्त्र सीखने के लिए और उन पॉइंट्स को सीखने के लिए जिसके बारे में आपके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएं होती हैं। साथियों, दर्पण यानी मिरर का टॉपिक इतना बड़ा, मुझे लगता था जब मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी कि शायद मैं ये 5 मिनट में सब बातें बता दूंगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। रोज़ नए नए सवाल निकलते चले गए, एक नहीं सवाल उठा, एक के बाद एक लाइन लगती चली गई साथियों। और जो सवाल इस पर उठे, आप देख रहे हैं कितनी लंबी फहरिस्त दर्पण के बारे में। इस दर्पण में बड़े बड़े गुण, क्या गुण हैं और कैसे इसको यूज़ करेंगे आप, और क्या इसका लाभ है हमारे जीवन में, किस तरह से चलता है ये, अगर जानना चाहते हैं तो आप देखते रहिए। इस वीडियो को आखिर तक आपको दिखाएंगे इस दर्पण में बड़े बड़े गुण। बहुत आसान बढ़िया सा टॉपिक, कोशिश करता हूँ कि इंटरेस्टिंग बन जाए, बोर ना हो आप मेरे वीडियो देखते देखते, कहीं आपको झपकी ना आ जाए। इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाता हूँ आपको, चलते रहिए मेरे इस वीडियो पर आखिर तक। दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में बहुत सारे सवाल आज मिलूंगा इस एक ही वीडियो में। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे थे आज मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में, कि जो मिरर्स होते हैं ये कैसे हमारी लाइफ में कैसे काम करते हैं, रिफ्लेक्शन भी करते हैं, इंक्रीज भी करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं। और कई बार तो हम क्या करते हैं कि मिरर से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्शंस को बढ़ा देते हैं, किसी चीज़ को हटा देते हैं, और ये क्या करता है, अपना इम्पैक्ट हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा करता है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे, अगर आप जानना चाहते हैं तो आनंद भारद्वाज वास्तु फॉर मिरर्स, दर्पण के बारे में वास्तु आप जाकर टाइप करेंगे तो कम से कम 12-13 वीडियोज़ आपको मेरी मिल जाएगी। लेकिन आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये यूट्यूब वीडियो साथियों, इसके पीछे कुछ रीज़न और है। इतने सारे सवालों का जवाब देने के बाद, इतना सारा कुछ बताने के बाद भी सवाल के बाद सवाल आते चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल, वैसे तो सवाल बहुत सारे आज के मेरे इस वीडियो में है, आप देख रहे हैं आपके सामने, ये बहुत सारे सवाल लूँगा मैं। लेकिन एक बड़ा सवाल, अक्सर हमने देखा है कि अलमारी के ऊपर मिरर लगा होता है, अलमारी के ऊपर सामने लोहे की अलमारी होती है, बहुत बार लकड़ी की भी होती है, उसके बाहर मिरर लगा होता है ड्रेसिंग के लिए, क्योंकि अलमारी में होते हैं कपड़े और बाहर जो है उसके बाहर मिरर से हम लोग तैयारी करते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, इसलिए लगा दिए जाते हैं। लेकिन साथियों एक बात मान के चलना, अगर वास्तु की बात करेंगे, या तो दर्पण गलत है या अलमारी गलत है। अलमारी को होना चाहिए साउथ में या वेस्ट में, और दर्पण को होना चाहिए हमेशा नॉर्थ या ईस्ट में, पूरब या उत्तर में। अब दोनों के दोनों एक पर लगाएंगे, या तो अलमारी गलत या आपका मिरर गलत। ये बहुत बड़ा सवाल जिसने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया मुझे साथियों। और भी सवाल, जब ये बनाने लगा वीडियो तो मेरे मन में और भी बहुत सारे सवाल आ गए दर्पण के बारे में। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो ये है कि दर्पण और शीशे में, यानी ग्लास जो होता है उसमें और दर्पण में अंतर क्या होता है साथियों। बहुत बार लोग मिक्स कर लेते हैं, शीशा बोल दिया छूट गए। नहीं, शीशा बोल के छूटते नहीं हम। शीशे कई तरह के होते हैं, मिस ग्लास होता है, पीनट ग्लास होता है, दर्पण होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, नॉन रिफ्लेक्टिव होता है, ब्लैक मिरर होता है, और साथ साथ जो है ऐसे भी शीशे होते हैं जिनका रिफ्लेक्शन नहीं होता। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे भी मिरर आ गए हैं कि जैसे ही आप लाइट जलाएंगे तभी मिरर बनता है, उससे पहले वो मिरर नहीं होता, दर्पण नहीं होता। अंतर क्या, जो आपकी खिड़कियों में लगाए जाते हैं शीशे, वो सबके सब जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लास यानी शीशा। और ये जो दर्पण होता है ये रिफ्लेक्टिव होता है, मुंह देखने का होता है। इन दोनों में ये अंतर होता है। तो शीशे में और दर्पण में कभी आपने कंफ्यूज नहीं करना। ग्लासेस जहाँ चाहें जितने मर्जी लगाएं, कोशिश करेंगे साउथ और वेस्ट में विंडोज़ छोटी बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें जो ग्लास यूज़ करते हैं आप, शीशा खिड़की में या दरवाज़ों में यूज़ करते हैं, वो या तो ब्लैक कलर का हो या उसके ऊपर टिंट होना चाहिए किसी भी कलर का, क्योंकि हमें दक्षिण और पश्चिम से बहुत ज़्यादा हार्ड वाइब्रेशंस नहीं चाहिए होते हैं। अगर आप नॉर्थ और ईस्ट में अपनी विंडो बना रहे हैं तो दिल खोल के बनाओ, और वहाँ पर जो ये ग्लास है ना, शीशा खूब लगाओ, दिल खोल के लगाओ।
मेरी कुछ साइट्स ऐसी भी हैं, मेरे फार्म हाउस के ऊपर मैंने ऐसा किया हुआ है कि ज़मीन से लेकर छत तक शीशा लगा रखा है, पूरा का पूरा नॉर्थ और ईस्ट में खुलने वाली खिड़कियाँ बहुत अच्छी रहती हैं। इसके बाद में क्या होता है, सेकंड पॉइंट, दर्पण की सही दिशा क्या होती है, बार बार बताया मैंने, या तो उत्तर में या पूरब में। यहाँ भी कन्फ्यूज़न होता है सर, उसमें क्या साथियों कन्फ्यूज़न होता है कि उत्तर फेसिंग हो, नॉर्थ फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग हो, हमारी फेसिंग हो, शीशे की फेसिंग हो। आज फिर से आपको क्लियर करता हूँ मैं, हम जीवन में जितने भी अच्छे काम करते हैं, हमेशा काम करते समय हमारा फेस या तो उत्तर में होना चाहिए या पूरब में, या तो नॉर्थ में या ईस्ट में। हिंदी भी साथ साथ लेके चलता हूँ। और अच्छे कामों में ये शामिल होता है। कौन से अच्छे काम होते हैं, मैंने आपको गिनाए थे बहुत सारे, खाना खाना, खाना बनाना, पूजा करना, पढ़ाई करना, ऑफिस में बैठना, पैसे का लेन देन करना, शेव करना, श्रृंगार करना, स्कूल के लिए तैयार होना, ड्रेसअप होना, ये सब के सब काम जितने भी हम जीवन में कर रहे हैं मोस्टली मान के चलिए अच्छे काम होते हैं जिनका हमें ज्ञान है। तो अब जो हमारा शीशा है, जो मिरर है, वो अगर नॉर्थ और ईस्ट वॉल पर होगा तभी तो हम शेव करेंगे, हम ब्रश करेंगे, हम तैयार होंगे, कपड़े पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे लेडीज़। तो उनका फेस उत्तर और पूरब में तब होगा जब उत्तर की दीवार पर या पूरब की दीवार पर आपने मिरर लगा रखा है, दर्पण लगाया हुआ है। यानी जब मैं तैयार होता हूँ मेरा फेस रहता है उत्तर दिशा में या मेरा फेस रहता है पूरब दिशा में। दोनों कंडीशन में जो मिरर है वो देख रहा है या तो साउथ में या देख रहा है वेस्ट में, मेरे ख्याल से कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इसके बाद दर्पण का आकार कैसा होना चाहिए साथियों, सभी आकार बहुत अच्छे होते हैं लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा जिसे कहते हैं ना, कैसे पता नहीं, कोई डिजाइन नहीं पता चलता कैसा है, वैसा नहीं होना चाहिए। तिकोने मिरर भी अवॉइड करते हैं, ट्रायंगुलर मिरर भी अवॉइड करते हैं हम। गोल मिरर जो है वो लेडीज़ के श्रृंगार के लिए, अंडाकार जो मिरर होता है नवविवाहिताओं के लिए, जैसे मतलब होती हैं न्यूली वेड कपल होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जेंट्स के लिए जो वर्टिकल मिरर होता है उनकी पर्सनैलिटी में निखार लाता है ऐसा माना जाता है। और शीशा आपका जो है स्क्वायर भी हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान कर लेना। इसके बाद में लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, शीशा आपका ऐसा लगना चाहिए कि उस शीशे के अंदर कोई ऐसी चीज़ रिफ्लेक्ट ना हो जाए जो कि उस दिशा में होनी नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आपने उत्तर में और पूर्व में मिरर लगा रखा है आपने और उसके सामने अगर किचन आती है जो कि आपके दक्षिण पूर्व में बनी हुई है तो ये एक गंभीर वास्तु दोष पैदा कर देगी, क्योंकि उस केस में अग्नि उठकर जो है वो ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में पहुँच जाएगी साउथ ईस्ट से। इसी तरह से अगर आपका शौचालय बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, अगर उसके सामने आप मिरर लगा देंगे ईशान कोण में तो वो भी उठकर पहुंच जाएगा ईशान कोण में, गलत हो जाएगा टॉयलेट का। ये ध्यान कर लेना है। सोते समय बेड के सामने अगर आपका मिरर है तो समस्या आ जाती है बहुत बार, जो थर्ड पर्सन की वहाँ पर प्रेजेंस फील होती है, ऑरा को जो है वो उल्टा कर देता है, इनर लेयर को बाहर, बाहर की लेयर को अंदर करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है। सोते समय या तो बेडरूम में हो सके तो मिरर ना लगाओ, लगाते हैं तो बेड के सामने नहीं आना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें एक एग्जांपल। ये एक बेड है, बेड के सामने देखो मिरर आ रहा है। जब पति पत्नी यहाँ पर सोएंगे या कोई भी यहाँ पर सोएगा तो उसका रिफ्लेक्शन बेड के अंदर, बेड का मिरर के अंदर आ जाएगा। साथियों ये जो है ना, ये भी वास्तु की एक नेगेटिव पोजीशन होती है। कभी भी बेड के सामने आपका मिरर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान कर लेना आपने। बाथरूम में अगर आपको मिरर लगाना है, देख रहे हैं ये टॉयलेट है, वॉशरूम है, ये इसमें जो मिरर लगाते हैं नॉर्थ में लगे, ईस्ट में लगे, और जब नॉर्थ और ईस्ट में लगता है तो ऑटोमेटिकली हमारा पानी जो है, जैसे आप देख रहे हैं वॉश बेसन और नहाने का जो पानी है हमारा, वो ऑटोमेटिकली ईस्ट में या नॉर्थ में आ जाता है, जो कि वास्तु की बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर ब्रह्म स्थान में कॉलम खड़ा हुआ है तो साथियों वहाँ पर दिशाओं वाला रूल लागू नहीं होता। कॉलम की अगर प्रेजेंस को हटाना है आपको, उसको चारों तरफ आपको उसके मिरर लगा सकते हैं। ये एक ऐसा माहौल है कि अगर हमें दवाई खानी और कड़वी होती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे तो आप जैसे भी चीज़ें खाते हैं मीठी अच्छी लगती हैं, पर जहाँ रेमेडी करनी होती है साथियों वहाँ पर हमें कभी कभी नेगेटिव डायरेक्शन में भी मिरर को यूज़ करना पड़ जाता है। ये एग्जाम्पल वैसा ही है। अगर सेंटर में आपके कॉलम खड़ा, देखो मैंने आपसे बहुत दिन से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको रेमेडी धीरे धीरे बताऊँगा, मेरे साथ चलिए, मेरे किसी वीडियो को मत छोड़िए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर लेना, बहुत कीमती हैं मेरे सब वीडियोज़। इसके बाद टूटे हुए चटके हुए जो है क्रैक दर्पण कभी नहीं होने चाहिए साथियों। एक क्रैक दर्पण में जब मैं अपना फेस देखता हूं तो मैं भी क्रैक हो जाता हूं। कुछ भी इसमें आता है, घर की दीवारें क्रैक दिखाई देती हैं, अलमारियां क्रैक दिखाई देती हैं, खाने की टेबल क्रैक दिखाई देती है, चटका हुआ शीशा, खंडित शीशा इसको बोलते हैं, वो आमतौर पे आपको पता है
हमारे इतिहास से और हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में और हमारी सभ्यता के अंदर जो है चटका हुआ शीशा हमेशा नेगेटिव माना जाता है, मनहूसियत की निशानी होती है। तो अगर घर का कोई शीशा चटक गया है, उसका पेंट खराब हो गया, इसको तुरंत बदल दें, चटका हुआ शीशा ना लगाएं। इसके बाद हाँ, सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन, अगर अलमारी पर लगा हो दर्पण तब क्या करना चाहिए? सर मैं साथियों, ये वो सवाल है जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने बताया कि या तो अलमारी गलत या वीडियो या हमारा मिरर गलत। तो आपने क्या करना है, अगर अलमारी आपके साउथ में बनी हुई है, उस पर मिरर लगा हुआ है, तो हटाना तोड़ना फोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने यूज़ भी तो करना है। आप उसके ऊपर कोई पर्दा लगा दें या कोई पेपर लटका दें या उसके ऊपर कोई ब्लाइंड लगा दें। जब आपने ड्रेसअप होना है तभी उसको हटाएं, अदरवाइज को बंद कर दें। या फिर उस अलमारी में से मिरर को हटा के आप नॉर्थ में या ईस्ट में शिफ्ट कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये अलमारी आपने नॉर्थ और ईस्ट में रखी हुई है तो वहाँ पर शीशा लगा दें। आप शीशे को नॉर्थ की दीवार पर लगा दें, ईस्ट की दीवार पर लगा दें और साउथ में रख दें अलमारी को उठा के, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मनी की अलमारी आपने साउथ में रखी है, साउथ वेस्ट के, दक्षिण पश्चिम के, पश्चिम में या दक्षिण में आपने अलमारी रखी हुई है, जिसे हम कहते हैं नृत्यकोण, सबसे अच्छी दिशा होती है मनी के लिए। अगर उसके सामने अगर आपने नॉर्थ में, उत्तर दिशा में अगर आपने शीशा लगा दिया तो वो अलमारी वहाँ से उठ के उत्तर में चली जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि उस अलमारी का जो अपना जो उसका जो एनर्जी लेवल होगा वो बिल्कुल उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। साउथ में वो अच्छा नहीं होता। समझ लिए, थोड़ा सा गहराई है, लेकिन एक बार समझ जाएंगे हमेशा काम आएगा। उल्टे घुमाव वाले जो एंटी क्लॉक सीढ़ी होती है, उसमें जो है उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा रहता है मिरर। जितना बड़ा हमारा ड्रेसिंग टेबल का मिरर होता है, 1 फीट बाई 3 फीट का साइज, बहुत अच्छा होता है। रेमेडी करने के लिए फिर रेमेडी हो गई, ये सीढ़ी की रेमेडी है मिरर के द्वारा, दर्पण के द्वारा। किसी भी सीढ़ी में जो आप घूमते हैं, चढ़ते हैं, अगर आप राइट हैंड घूमते हैं, घड़ी की तरह घूमते हैं, फिर तो कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी होती है, वो दिशाओं के बारे में बता चुका हूं। लेकिन अगर एंटी क्लॉक घूमती है तो उस सीढ़ी में कहीं ना कहीं आपको या तो पूरब की दीवार मिलेगी या फिर आपको उत्तर की मिलेगी, ईस्ट की मिलेगी या नॉर्थ की मिलेगी। जब सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, सामने की दीवार के ऊपर अगर आप मिरर लगा देते हैं हमारा अपने साइज़ का, यानी जिसको बोलना चाहिए 1 फीट बाई 3 फीट का बहुत अच्छा साइज़ होता है, बड़ा भी लगा सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन से आपको रिवर्स दिखाता है और आपकी एनर्जी को वहीं पर ठीक कर देता है। एक बहुत अच्छी रेमेडी, 60, 70, 80% तक काम कर जाता है ये मिरर, बहुत अच्छा, बहुत काम की जगह। किसी गलत दिशा में बनी चीज़ को अपोजिट दिशा में करने में दर्पण का प्रयोग कितना सही कितना गलत साथियों, बहुत अच्छा रहता है। एक चीज़ को दूसरी जगह शिफ्ट कर लेना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये ध्यान कर लेना आपने कि अगर मिरर को आप यूज़ करते हैं तो मिरर केवल और केवल पूर्व या उत्तर दिशा में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई जगह इसके लिए नहीं बनती। जैसे कि पूजा स्थान आपने वेस्ट में बना दिया है, साउथ ईस्ट में बना दिया है, कहीं बना दिया है, तो उसको शिफ्ट करने के लिए आप जो है पूजा स्थान को शिफ्ट करने के लिए आप नॉर्थ और ईस्ट में उसको लगा सकते हैं मिरर को, या नॉर्थ और ईस्ट में किसी भी कोना कटा हुआ हो तो वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि कहीं पर भी आपने मिरर लगा दिया। साथ में बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि ऊर्जाओं से प्ले करता है, ऊर्जाओं से खेल जाता है हमारा दर्पण। एक छोटा सा वीडियो, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया दर्पण के बारे में, और मुझे लगता है कि आपके मन में जितने सवाल आए थे शायद सबका मैंने जवाब दे दिया। फिर भी मुझसे कुछ छूट गया हो सवाल तो आप देखिए नीचे जो है आप कमेंट डाल सकते हैं, मुझे आप लिख सकते हैं कि सर इसका जवाब दें, और मैं कमेंट्स का आपने देखा है कि हर कमेंट का जवाब देता हूं। मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई कंसल्टेंट होंगे जो कि आपको हर कमेंट का जवाब देते हों। साथियों बहुत समय लग जाता है, घंटों लग जाते हैं मेरे, लेकिन आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे उसके लिए प्रेरित करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है। अगला वीडियो एक नए टॉपिक पर आएगा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होगा, और तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। अगर आपने, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो ज़रूर कर लें, और लाइक करना ना भूलना, दिल से निकलता है लाइक। आपको अच्छा लगता है, भारद्वाज जी बहुत दिल से बताते हैं, लाइक करिए, और अपने जो है जो आपके सोशल ग्रुप हैं, आपके सोशल मीडिया है, उसमें शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।